नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल टॉप जी के स्टडी पर। दोस्तों आज 15 अगस्त है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों ये पूरा वीडियो आप देख लिए तो हर एग्जाम में हम गारंटी देते हैं, हर एग्जाम में 5 क्वेश्चन आपसे ऊपर ही टकराएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक शायरी कह देते हैं सर इस बात पे। मुझे तन चाहिए न मन चाहिए, बस अमन से ये भरा वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ मातृभूमि के लिए, जब मरूँ तो तिरंगा ये कफन चाहिए। चलिए दोस्तों, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर लगातार कितनी बार देश को संबोधित किया है दोस्तों? तो दोस्तों 8वीं बार संबोधित किया है। दोस्तों ये देखिए स्क्रीन पर है 8वीं बार जो भाषण दोस्तों स्पीच दिया था 88 मिनट के। दोस्तों 88 मिनट का भाषण दिया था। सबसे लंबा भाषण नरेंद्र मोदी का दोस्तों तीसरा भाषण था जो 94 मिनट का था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सरकार ने 75वीं वर्षगांठ को क्या नाम दिया है? तो अमृत महोत्सव। क्वेश्चन 3, भारत कब आज़ाद हुआ था दोस्तों? तो भारत 15 अगस्त 1947 के दिन दोस्तों, आज ही के दिन आज़ाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है जो 14वें राष्ट्रपति है। क्वेश्चन 5, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है, 13वें राष्ट्रपति है दोस्तों। क्वेश्चन 6, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है, जो 15वें प्रधानमंत्री है दोस्तों। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है दोस्तों वर्तमान में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। क्वेश्चन 8, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है। क्वेश्चन 10, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री कौन है दोस्तों? तो निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन 11, वर्तमान में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में दोस्तों 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन 12, आराम हराम का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम हराम का नारा। नेक्स्ट, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने कहा था दोस्तों? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दोस्तों। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखे हैं दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में बंगाली परिवार में हुआ था और उसका पिताजी का नाम था दोस्तों जानकी नाथ बोस और उसके माताजी का नाम था प्रभावती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने नारा दिया था? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था दोस्तों? तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। क्वेश्चन 18, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिला? तो राष्ट्रीय 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, शहीद होने से पहले किसने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था शहीद होने से पहले सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था और जन्म दोस्तों 23 जनवरी 1897 और मृत्यु हुआ था दोस्तों 18 अगस्त 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में बॉम्बे के अधिवेशन में दिया था। क्वेश्चन 23, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था? क्वेश्चन आंसर लोकमान्य
गंगाधर तिलक ने दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जन्म बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था दोस्तों 23 जुलाई 1856 में। क्वेश्चन 24, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था दोस्तों? तो इकबाल ने लिखा था दोस्तों, इकबाल ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 25, हे राम का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो हे राम का नारा दोस्तों महात्मा गांधी दिया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ही ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों? तो श्री भगत सिंह ने दिया था। दोस्तों नारा हम कुछ लिख लिए हैं दोस्तों, हर एग्जाम में 1 न 2 नारा पूछ ही देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू में जन्मे थे। क्वेश्चन 28, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ? मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, भारत सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है दोस्तों? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है दोस्तों, जो राजमार्ग जम्मू कश्मीर श्रीनगर से शुरू होकर दोस्तों कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और क्वेश्चन नंबर 32, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। उसको मान्यता मिली थी 18 मई 2010 को भारत सरकार ने उसे जलीय जीव घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है दोस्तों हाथी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? तो भारत का राष्ट्रीय सब्जी आलू है। क्वेश्चन 37, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी है। हॉकी, और दोस्तों कुछ पॉइंट ये भी है, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है। इसका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितना है? तो 3:2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए 42, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा था दोस्तों? तो राष्ट्रीय गान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और जनगण मन दोस्तों सबसे पहले बंगाली भाषा में लिखा गया था दोस्तों, बंगाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 43, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। क्वेश्चन 44, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकेंड होती है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होइएगा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के राष्ट्रगीत ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां होती है दोस्तों? तो 24। क्वेश्चन 46, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज में दोस्तों हरा रंग समृद्धि और शुभ का प्रतीक होता है। क्वेश्चन 47, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? तो शांति और सत्य का। क्वेश्चन 48, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है दोस्तों? तो ताकत और साहस का। क्वेश्चन 49, राष्ट्र ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र की 24 तिलियां किसको दर्शाती है? तो 24 गुणों को दर्शाती है दोस्तों। क्वेश्चन 50, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन दोस्तों पिंगली वेंकैया ने बनाया था, जो 2 रंगों के थे। लाल रंग दोस्तों हिंदुओं के लिए था और हरा रंग मुस्लिमों के लिए था। क्वेश्चन 51, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम क्या है दोस्तों? तो जनगण मन। क्वेश्चन 52, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था दोस्तों।
क्वेश्चन 53 दोस्तों, क्वेश्चन 53, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। 24 जनवरी 1950 को इस गीत को मान्यता प्रदान किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को मान्यता प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन 54, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन अवधि कितना होता है? तो यही दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत का 1 मिनट 5 सेकेंड है। वंदे मातरम का गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा भाषा में रचा गया था दोस्तों, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय पंचांग का सर्वप्रथम माह कौन सा है? तो चैत है। क्वेश्चन 58, शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? तो शक संवत पर दोस्तों, तो 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था। क्वेश्चन 59, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है दोस्तों, सत्य में जयते। सत्य में जयते, सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन 60, सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन 61 दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है दोस्तों? राष्ट्रीय प्रतीक दोस्तों सारनाथ स्थित अशोक के सिंह से स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। क्वेश्चन 62, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली है। तो दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में की गई थी। इससे पहले दोस्तों राजधानी कलकत्ता थी। दोस्तों आपका वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ दोस्तों। दोस्तों अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।